हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि जो 2023-24 का इनकम स्लैब आया हुआ है, इनकम टैक्स स्लैब जो आया हुआ है वो कैसे अप्लाई होगा। जैसे इसमें एक चेंज किया गया है कि 7 लाख तक आपका कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका साल का 7 लाख रुपया इनकम है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और स्लैब में एक परिवर्तन ये चेंज किया गया है कि पहले 0 से 2.5 लाख पर मतलब कोई टैक्स नहीं लगता था। अब दिया गया है कि 0 से उसको बढ़ा के 0 से 3 लाख पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन क्वेश्चन सवाल ये है कि क्या अगर 7 लाख इनकम है तो उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। क्या 8 लाख हमारा इनकम हो जाएगा साल का, तो क्या केवल 1 लाख पे टैक्स लगेगा या पूरे पे लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे इनकम टैक्स स्लैब जो है अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज इसी को डिटेल में जानते हैं और कैलकुलेट करते हैं एग्जांपल के थ्रू कि अगर 8 लाख रहेगा तो क्या करेंगे, अगर 20 लाख हमारा इनकम है तो कैसे कैलकुलेट होगा, कितना इनकम टैक्स हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आइए डिटेल में हम कैलकुलेट करते हैं और आप हमारे साथ बन रही है, हम आपको पूरा कैलकुलेट करके अच्छे से डिटेल में आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं न्यू इनकम टैक्स स्लैब 2023-24 का, ठीक है। तो देखिए न्यू इनकम टैक्स स्लैब 2023-24 में जो आया उसमें कुछ चेंजिंग किया गया है, ठीक है। तो देखिए पहला चेंज क्या है उसमें कि 7 लाख पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। 7 लाख आपका एग्जेम्प्टेड है, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर 7 लाख से आपका 1 रुपया भी अधिक होता है ना, 7 लाख 1 रुपया अगर आपका सैलरी है और आपका इनकम है पूरे साल का, तो उस पर पूरा आपका स्लैब लागू हो जाएगा। मान लीजिए आपका 7.5 लाख रुपया या 7,05,000 रुपया आपका अगर इनकम है तो केवल 1 रुपया या 5,000 के अधिक होने से आपका ये पूरा स्लैब आपके ऊपर लागू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि स्लैब है कि 0 से 3% पर 0 से 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। 3 से 6 लाख पे 5%, 6 से 9 लाख पे 10%, ठीक है। उसी तरह से 9 से 12 लाख पे 15%, उसी तरह से 12 से 15 लाख पे 20% और 15 लाख से एबव पे कितना लगेगा 30%, ठीक है। लेकिन देखिए वही चीज जो भी आपको बताया उसको नोट में लिखे हैं कि अगर आपका इनकम टैक्स 7 लाख अगर ईयरली है, मतलब पूरे साल का 7 लाख रुपया अगर आपका इनकम है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इनकम टैक्स 7 लाख से हल्का सा भी ऊपर होता है, मतलब 1 रुपया भी अधिक हो गया, तो आपके ऊपर ये इनकम टैक्स स्लैब अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे अप्लाई होगा, कैसे क्या करना। अगर मान लीजिए मेरा इनकम 8 लाख रुपया है, ठीक है, साल का, तो क्या इनकम क्या मेरा 1 लाख पर केवल हमको देना होगा या पूरे कैसे मतलब अप्लाई किया जाएगा। तो आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखिए वही हम आपको एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं, ठीक है, कि एग्जाम्पल से कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ क्वेश्चन है कि यदि मेरा ईयरली इनकम 8 लाख हो तो इनकम टैक्स कितना देना होगा, ठीक है। इनकम टैक्स कितना देना होगा, ठीक है। तो देखिए तो 8 लाख है, ठीक है, 8 लाख है मतलब 7 लाख से ऊपर हो गया मेरा इनकम। 7 लाख से कितना ऊपर हुआ, 1 लाख रुपया ऊपर हुआ। 1 लाख ऊपर हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल हमारा 1 लाख पे लगेगा, नहीं, 7 लाख से जैसे ही ऊपर हो गया पूरा स्लैब आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा स्लैब अप्लाई होगा। तो चलिए 0 से 3 लाख पे तो हमारा कोई इनकम नहीं लगेगा, 0% कुछ नहीं होगा, ठीक है। 3 लाख पे तो मेरा कोई नहीं लगेगा, ठीक है। अब मेरा कितना बचा, 8 लाख से 3 लाख हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 लाख। तो 5 लाख अभी बचा। तो अब 3 से 6 लाख पे, ठीक है, 5 लाख में अब 3 लाख पे और लगेगा। 3 से 6 लाख में कितना लगेगा, 5%। तो 3 लाख का 5% कितना हुआ, 15,000 रुपया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 15,000 रुपया लग गया। 15,000 रुपया हमारा कितने पर लगा, 3 लाख पे मेरा 15,000 टैक्स लगा। अभी मेरे पास कितना बचा है, 3 लाख तो फ्री हो गया मेरा, 3 लाख पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगा। फिर 3 लाख पे लग गया टैक्स यहाँ पर 5% के हिसाब से, तो 15,000 रुपया हुआ। उसके बाद अभी मेरे पास कितना बचा, 2 लाख रुपया। तो 2 लाख में 6 से 9 लाख वाला में इसमें अब जाएगा 8 लाख। 8 लाख कहाँ जाएगा, 6 से 9 लाख में लाइव करेगा, ठीक है। तो 2 लाख में मेरा कितना लगेगा, 10%। तो 2 लाख का 10% कितना हुआ, 20,000 रुपया, ठीक है, 20,000। तो टोटल इनकम हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 6 से 9 लाख पे अब बताएं कितना आपको, 10%, ठीक है। 6 से 9 लाख पे कितना लगेगा, 10%। तो अब हमारे पास तो 3 लाख है नहीं, हमारे पास अब कितना बचा है, 6 से 9 का डिफरेंस कितना है, 3 लाख, ठीक है। तो 3 लाख का 10% लगेगा क्योंकि मेरे पास अब तो 8 ही लाख था ना। तो 3 यहाँ पे दे दिए, 3 6 यहाँ पे दे दिए, 6 लाख 2 लाख। तो 2 लाख का 10% 20,000। तो टोटल इनकम टैक्स ऑन 8 लाख पे कितना लगेगा, टोटल इनकम टैक्स ऑन 8 लाख पर 35,000 लगेगा। 15,000 ये देखिए, 15,000 ये, ठीक है, और 20,000 ये, मतलब 35,000 रुपया हमारा टोटल इनकम लगेगा इस पे, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि दूसरा, मान लीजिए हमारा इनकम 12 लाख अब 20 लाख हो, ठीक है। अगर हमारा इनकम साल का 20 लाख हो तो हमको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए इस दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए वही चीज लिखा हुआ है, अगर मेरा इनकम 20 लाख ईयरली हो तो इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए
तो देखिए 0 से 3 लाख पे तो वही जो अभी शुरू में बताया कि कोई नहीं लगेगा, ठीक है। 0 से 3 लाख पे कोई नहीं लगेगा, मतलब अभी हमारा 20 लाख इनकम साल का था, 3 लाख पे नहीं लगा, तो कितने पे हमारा लगेगा, 17 लाख पे भी लगेगा, ठीक है। तो 17 लाख, तो 17 लाख, तो पहले 3 से 6 लाख पे कितना लगेगा, 5%, तो 3 लाख का 5% कितना होगा, 15,000 रुपया, ठीक है। फिर उसी तरह से 6 से 9 लाख का, 6 से 9 लाख पे कितना है, 10%। तो हम देखिए 3 लाख पे क्यों निकाल, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 3 लाख है, मैक्सिमम 3 लाख है ना, 9 में से हो गया 3 लाख, तो 3 लाख का फिर 10% निकालिएगा तो 30,000 रुपया हो गया, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से 9 से 12 लाख पर 15% है, फिर तो 9 से 12 का डिफरेंस कितना है, 3 लाख, 3 लाख का कितना 15% निकलेगा तो कितना हो गया, 45,000। अगर हम यहाँ से देखें तो हम कितने लाख का भी कैलकुलेट कर सके, देखिए 3 लाख यहाँ पे किए हैं 3 लाख यहाँ पे 6, 3 तिली के 9, 3 चौके 12 लाख पे हम इनकम टैक्स अभी दिए हैं। अभी मेरा कितना था, 17 लाख पे देना था, ठीक है। अब देखिए 12 से 15 लाख पे फिर 20%, अभी तीसरा 3 लाख और हम अभी देंगे, ठीक है। कितना दे दिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिली के 9, 3 चौके 12 लाख, ठीक है। इस पर कितना होगा, 20% के हिसाब से 60,000 रुपया, तो ये 60,000 हो गया। अब करेंगे 15 लाख से एबव, 15 लाख से एबव, ठीक है। तो ध्यान ऐड कीजिए, 3 का 3, 6, 3 के 9, 3 चौके 12, 3 8 15, 15 लाख से एबव हमारा कितना अभी बचा हुआ है, 5 लाख है, तो उस पर कितना लगेगा, 30%। तो 5 लाख का 30% कितना हुआ, 1,50,000, 1 लाख कितना हुआ, 50,000 रुपया, ठीक है। देखिए 15 लाख से एवं हम बताए हैं 1 लाख कितना हुआ, 50,000 रुपये। उसी तरह से 30% लगेगा 15 लाख से एवं, तो 15 लाख से एवं कितना, 15 लाख से एवं हमारे कितना था, 5 लाख, क्योंकि 15 लाख का तो यहाँ पर हम दे दिए हैं। अब फिर 5 लाख और है मेरे पास, तो 5 लाख पर कितना लगेगा, 30% के हिसाब से कितना हुआ, 15,000 रुपया। तो टोटल इनकम टैक्स ऑन 20 लाख कितना लगा, 3 लाख है, तो साला 3 लाख, टोटल कितना लगा, 3 लाख। इसको देखिए 15,000 यहाँ पर दिए, ठीक है, 15,000, फिर दूसरा 30,000, यहाँ फिर 45, 60, उसी को ऐड किए हैं तो कितना आया, 3 लाख रुपया, ठीक है। तो इस तरह से हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए